राधे कृष्णा आप सभी को। पुरुषोत्तम मास तो बस आ ही गया, तो क्या आप तैयार हैं पुरुषोत्तम मास का पालन करने के लिए, या आप अभी भी कंफ्यूज हैं और जगह जगह वीडियोस और आर्टिकल्स देख रहे हैं? तो चलिए आपकी मुश्किल को आज हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं, क्योंकि आज की ये वीडियो देखकर आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि पुरुषोत्तम मास में हमें कौन से ऐसे कार्य हैं तो जो ज़रूर करने चाहिए, और वो कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। धर्म कर्म के कार्यों के लिए पुरुषोत्तम मास या अधिक मास को बहुत ही उपयोगी माना गया है। सबसे पहले हम ऐसे कार्यों को देखते हैं जो हमें इस पुरुषोत्तम मास में करने चाहिए। इस मास में भगवान कृष्ण और नरसिंह भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। अधिक मास में श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, राम कथा का पाठ करना चाहिए या फिर सुननी चाहिए। जो लोग पूरी भागवत गीता का पाठ नहीं कर सकते, उनको पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय का रोजाना पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। अधिक मास का महात्म्य आपको डेली सुनना है। अधिक मास महात्म्य की वीडियोस डेली हमारे चैनल पर सुबह ही अपलोड हो जाएंगी, इसलिए वो ज़रूर सुनिएगा। सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप कीजिएगा। जो लोग दीक्षित हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, वो अपने गुरु मंत्र का ही जाप करेंगे। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इस महीने में शालिग्राम जी को स्थापित करने से, उनकी पूजा करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके बाद जो दूसरा कार्य है वो है दान। इस महीने में दान और पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में किए गए दान का 100 गुना फल मिलता है। इस महीने में ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए और दान देना चाहिए। गौ माता को चारा, चींटियों को आटा और मछलियों को दाना देना चाहिए। इस महीने में 33 मालपुओं को कांसे के पात्र में रखकर दान करना बहुत बहुत अधिक शुभ होता है। गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का भी दान किया जा सकता है। दीपदान के साथ साथ अधिक मास में ध्वजा दान का भी बहुत अधिक महत्व है। यानी कि आप ध्वजा मंदिर में जाके लगा सकते हैं, वहाँ दान कर सकते हैं। कहते हैं आपकी दान की हुई ध्वजा जितनी ज़्यादा लहराती है, आपका भाग्य उतना ही उज्जवल होता है। इस महीने में ध्वजा दान का बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद हमें अधिक मास में जप, तप, दान के साथ साथ भोजन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे महीने में एक समय ही भोजन करने का नियम लिया जाता है। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो इस महीने की जो इम्पोर्टेंट तिथियां होती हैं, एकादशी है, पूर्णमासी है, उनका व्रत ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, जो लोग व्रत का नियम लेते हैं कि हम एक ही टाइम खाना खाएंगे और हम पूरे महीने इस व्रत को फॉलो करेंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि केवल भूखे रहने से ही व्रत नहीं होता। स्पेशली इस महीने में तो अगर आप व्रत का नियम ले रहे हैं तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, ज़मीन पे सोना है, ज़मीन पे बैठकर खाना खाना है, शुद्ध सात्विक खाना खाना है, भगवान के ग्रंथ आदि का पाठ करना है। गंदे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। गंदे कपड़े से मतलब जो कपड़े आपने एक बार पहन लिए उसी को दोबारा नहीं पहनना है। बिना धुले उनको दोबारा नहीं पहनना। धुले हुए साफ वस्त्र ही आपको पहनने हैं। बासी या फिर झूठा खाना नहीं खाना है। बहुत बार माताएं ऐसे करती हैं कि बच्चों ने छोड़ दिया और वही खाना खा लेती हैं। झूठा या बासी खाना इस व्रत में बिल्कुल नहीं खाना है। इस व्रत में बार बार खाने से, दिन में सोने से, ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से व्रत दूषित हो जाता है। तो इसलिए अगर आप पूरे महीने एक ही समय खाना खाने का नियम ले रहे हैं तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ इस महीने में वृक्षारोपण, पौधा लगाना बहुत बहुत अच्छा होता है। इस महीने में परिक्रमा का भी बहुत अधिक महत्व है। विष्णु भगवान की, तुलसी माता की परिक्रमा ज़रूर लगानी चाहिए। इस महीने में कुछ खाद्य पदार्थों का हमें सेवन ज़रूर करना चाहिए। वो खाने की चीज़ें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चावल, मूंग, जौ, मटर, तिल, बथुआ, ककड़ी, चौलाई, केला, आम, घी, इमली, सेंधा नमक, सौंठ, पीपल, जीरा, आंवला, कटहल, शहतूत, मेथी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इस महीने में इन चीज़ों का सेवन करना बहुत अच्छा होता है। इसके बाद जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
अधिक मास या मल मास में मांस, मछली, शहद, मसूर दाल, उड़द दाल, मूली, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ, बासी अन्न आदि चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस महीने में नामकरण, तिलक, मुंडन, कर्ण छेदन, गृह प्रवेश, संन्यास, यज्ञ, दीक्षा लेना, देव प्रतिष्ठा, विवाह आदि शुभ व मांगलिक कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। अधिक मास में घर, मकान, दुकान, वाहन, वस्त्र आदि की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। लेकिन इस महीने में दान पुण्य के कार्य करना, सामाजिक और धार्मिक कार्य करना, साझेदारी के कार्य करना, वृक्ष लगाना, सेवा कार्य करना, यानी कि ऐसी चीज़ों के लिए खरीदारी करना जो समाज की भलाई के लिए है। मान लीजिए आप कहीं प्याऊ लगवा रहे हैं, इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं। इसी के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस महीने में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वजह से किसी को भी शारीरिक या मानसिक कष्ट ना हो। किसी को भी शारीरिक या मानसिक रूप से अहित नहीं करना है। इस महीने में अपशब्द, क्रोध, गलत कार्य करना, चोरी करना, असत्य बोलना, चुगली करना, इन सब चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। इसी के साथ इस महीने में गृह कलह से भी बहुत अधिक बचना चाहिए। पति पत्नी को आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। घर में क्लेश का माहौल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको हमें क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं, इस बात का इस महीने में ध्यान रखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दान के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता दूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मन में प्रश्न उठता है वो यही उठता है कि हम किस चीज़ का दान करें। जिसमें सबसे पहले दान हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में तिथि के अनुसार दान करना भी बताया गया है। वो क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष की एकम को घी से भरा चांदी का दीपक दान करना चाहिए। द्वितीया के दिन सोने या कांसे का पात्र, तृतीया के दिन कच्चे चने या चने की दाल, चौथे दिन खजूर, पाँचवें दिन गुड़ या फिर तुअर दाल, छठे दिन अष्टगंध या लाल चंदन, सातवें और आठवें दिन रक्त चंदन, कपूर या केवड़े की अगरबत्ती, नौवें दिन केसर, 10वें दिन कस्तूरी, 11वें दिन गोरोचरण या शंख, 12वें दिन घंटाल या घंटी, 13वें दिन मोती या मोती की माला, 14वें दिन हीरा, पन्ना का नग, माणिक तथा रत्न इत्यादि। ये चीज़ें हमें कृष्ण पक्ष की तिथियों पर दान करने के लिए बताया गया है। अब इसके बाद आती हैं शुक्ल पक्ष में हमें किस तिथि को क्या दान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकम को मालपुआ दान करना चाहिए। दूसरे दिन खीर भरा हुआ पात्र, तीसरे दिन दही, चौथे दिन सूती वस्त्र, पाँचवें दिन रेशमी वस्त्र, छठे दिन ऊनी वस्त्र, सातवें दिन घी, आठवें दिन तिल गुड़, नौवें दिन चावल, 10वें दिन गेहूँ, 11वें दिन दूध, 12वें दिन कच्ची खिचड़ी, 13वें दिन शक्कर और शहद, 14वें दिन तांबे का पात्र और 15वें दिन चांदी का नंदीगण। ये सब चीज़ें वो हैं जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में बताई गई हैं तिथि के अनुसार दान करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक दिन तिथि के अनुसार दान दे दिया और फिर उसके बाद आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक भी दिन का ना दें। फिर से वही कहूँगी कि जितना हो सके उतना दान दें। इस दान की संख्या या क्वांटिटी आपको कितनी रखनी है, ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। और अगर आप तिथि के अनुसार दान नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कीजिए। वस्त्र दान है, अन्न दान है, इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। इस महीने में मालपुए का दान करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में आगे आगे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी वो मैं आपको आने वाले समय में बताती जाऊंगी। आई होप इस वीडियो को सुनकर आपका कन्फ्यूज़न पूरी तरह से दूर हो गया होगा कि इस महीने में हमें क्या करना है, क्या नहीं, क्या दान देना है, क्या नहीं, इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि पुरुषोत्तम मास का महात्म्य डेली हमारे चैनल पर अपलोड होगा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा ज़रूर सुनिएगा। पुरुषोत्तम मास बहुत पवित्र महीना है, जिसे कार्तिक के महीने से भी बहुत ऊंची उपाधि दी गई है। इसे भगवान ने स्वयं अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, जो कि 3 साल में एक ही बार आता है। इस महीने में किए गए कर्मों का हमें 100 गुना फल मिलता है। इसलिए इस पवित्र मास को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे लोगों को भी इस महीने में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करें।
कोशिश करें कि आपके या हमारे कहने से कम एक व्यक्ति पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कमेंट, कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपके पास हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इस महीने को व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये मास 18 जुलाई से शुरू हो जाएगा। राधे कृष्णा।